स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस सर। ठीक है। तो क्लाइंट इंस्टॉल होने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे हम कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं और SCCM से मान लो हमने अपडेट्स सेंड किए, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी टास्क जो SCCM ने क्लाइंट मशीन को दिया है करने के लिए, वो सब पॉलिसीज़ के थ्रू जाता है मशीन के पास। ठीक है? तो पॉलिसीज़ में मैं दिखाता हूँ अभी उसको, ट्रिगर हम कैसे कर सकते हैं और कितनी देर में मशीन चेक करती है पॉलिसी के लिए। पॉलिसी के लॉग्स होते हैं, थोड़ा सा फ्लो भी है एक छोटा, वो भी मैं दिखा दूंगा। क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं पॉलिसी में, लॉग्स होंगे इसमें कुछ। तो जो ये फ्लो है ये कॉमन रहेगा हर चीज़ में, हर चीज़ के क्या बोलते हैं, हर चीज़ के जो फ्लो होता है अपडेट्स का, पैचेस का और ये एप्लीकेशन पैकेजेस, सब में वो फ्लो कॉमन ही रहेगा। तो ये तो हमने कल कर ही लिया था, रजिस्ट्रेशन और इंस्टॉलेशन। आज है ये वाला पार्ट, पॉलिसी और पॉलिसी एजेंट। ये तो पूरा पैकेज का है, लेकिन इसमें कवर हो जाएगा ये। तो SCCM कंसोल पे चलते हैं अभी। तो क्लाइंट इंस्टॉल होने के बाद, जैसे मैंने बताया था, सॉफ्टवेयर सेंटर होता है, सर्विस होती है, SMS एजेंट होस्ट, और कंट्रोल पैनल में कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का ये ऑप्शन आता है, और यहाँ पे एक्शंस होते हैं। ये MP इंफॉर्मेशन और सेल्फ असाइंड सर्टिफिकेट गुड है ये, और इसका ये क्लाइंट का वर्जन होता है। ठीक है? यहाँ पे एक्शंस पे क्लिक करोगे तो ये सारे एक्शंस होते हैं। इन एक्शंस का सबका अलग अलग फंक्शन है। ठीक है? इसको रन करेंगे तो ये एप्लीकेशन की पॉलिसीज चेक करता है, और अगर नॉर्मल पॉलिसीज है, जैसे मैं अभी ये रन कर दूं, ठीक है, मैं रन नाउ करूंगा, ओके। तो मशीन पॉलिसी एंड रिट्रीवल एंड इवैल्यूएशन साइकिल। तो अगर इस पॉलिसी का इसका एक्शन का क्या मतलब है कि अगर कोई भी पॉलिसी मशीन के लिए SCCM ने बना के रखी हुई है, तो ये मशीन चेक करेगा SCCM से कि इफ देयर इज एनी पॉलिसी। ठीक है? अगर इस मशीन के लिए कोई भी पॉलिसी होगी तो वो उसको मिल जाएगी। ठीक है? अभी क्या होता है, अगर अभी मैंने जैसे ये किया, यहाँ पे मैंने रन किया पॉलिसी, ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट काम करता है, सारे लॉग्स सी विंडोज, क्लाइंट मशीन के सी विंडोज CCM के अंदर होते हैं, और लॉग्स। तो पहला कंपोनेंट यहाँ पे पॉलिसी के लिए ये होता है। जैसे ही मैं पॉलिसी चेक करता हूँ तो उसमें पॉलिसी एजेंट होता है, ये चेक करता है कि इफ़ देयर इज़ एनी पॉलिसी फॉर मशीन। अभी कोई पॉलिसी नहीं है मेरी मशीन के लिए, तो इसीलिए ये कह रहा है नो न्यू असाइनमेंट्स फॉर मशीन L1। ठीक है? मतलब SCCM से कोई भी पॉलिसी नहीं आई है, क्योंकि कुछ पॉलिसी वहाँ पे अभी मैंने कोई इसको कोई भी टास्क या फिर कुछ भी मैंने वहाँ से डिप्लॉय नहीं किया। कोई भी डिप्लॉयमेंट होता है वो पॉलिसी के थ्रू ही आता है, तो अभी मैंने कुछ किया नहीं है, इसीलिए ये कह रहा है नो न्यू असाइनमेंट। पॉलिसी एजेंट होता है पहले, उसके बाद होता है एक पॉलिसी इवेल्युएटर, ये इवेल्युएट करता है पॉलिसी को। ठीक है? यहाँ पे पॉलिसी सबसे पहले जाती है रिक्वेस्टेड कॉन्फ़िग। रिक्वेस्टेड कॉन्फ़िग ये होती है
WMI की क्लास होती है। तो जो ये लिखा है ना, टोटल रिक्वेस्टेड कॉन्फ़िग पॉलिसी, ये रिक्वेस्टेड कॉन्फ़िग एक WMI क्लास होती है। जो भी पॉलिसी आती है वो वहाँ पे जाके स्टोर हो जाती है। ठीक है? तो ये जो है ना, रूट, CCM, पॉलिसी, मशीन, रिक्वेस्टेड कॉन्फ़िग, ये WMI का पाथ है। जो रूट लिखा है ना, रूट CCM पॉलिसी, ये WMI का पाथ होता है। पहले रिक्वेस्टेड कॉन्फ़िग में आती है, फिर वो जब मशीन उसको प्रोसेस कर लेती है, फिर वो एक्चुअल कॉन्फ़िग में मूव हो जाती है और WMI जाके सेव हो जाती है। ठीक है? लेकिन अब मशीन जाती कैसे है इसके पास? जब हम यहाँ से ये ट्रिगर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ से ट्रिगर किया, ठीक है? तो पॉलिसी एजेंट में ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन जो SCCM से कम्युनिकेशन होता है वो होता है लोकेशन सर्विसेज के थ्रू। लोकेशन सर्विसेज का क्या काम होता है? इसको किसी भी चीज़ की लोकेशन प्रोवाइड करना। जैसे अगर मैं पॉलिसी चेक कर रहा हूँ तो इसे मैनेजमेंट पॉइंट की ज़रूरत है ना? पॉलिसी मैनेजमेंट पॉइंट से ही चेक होगी। तो ये इसने रिट्रीव किया MP। ठीक है? अब लोकेशन सर्विसेज ने कैसे इसको लोकेशन दिया? लोकेशन सर्विसेज क्या करता है? मैसेज भेजता है CCM मैसेजिंग के थ्रू। CCM मैसेजिंग, CCM मैसेजिंग, ये रहा। ठीक है? पॉलिसी मैंने चेक किया, तो लोकेशन सर्विसेज ने देखा कि अच्छा पॉलिसी चेक किया है तो MP की लोकेशन, मैनेजमेंट पॉइंट की लोकेशन चाहिए होगी। लोकेशन के लिए CCM मैसेजिंग के थ्रू ये मैसेज गया, रेजिंग इवेंट करके दिखा रहा है, देखो, आउटगोइंग मैसेज। ठीक है? डिलीवर्ड सक्सेसफुली टू होस्ट प्राइमरी सर्वर corp.dc.com। ठीक है? यहाँ से ये मैसेज गया उसके पास, प्राइमरी सर्वर जो हमारा ये DC है, सॉरी, प्राइमरी सर्वर जो हमारी ये प्राइमरी साइट है corp.dc.com। तो अगर आप लोग अपने उसमें चेक करोगे CCM मैसेजिंग में, तो ऐसे यहाँ पे प्राइमरी का नाम दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा आउटगोइंग मैसेज और मैसेज सक्सेसफुली डिलीवर्ड टू ये। अगर ये डिलीवर नहीं होता है तो ये एरर दे देगा यहाँ पे कि कुछ प्रॉब्लम है और मैसेज डिलीवर नहीं हुआ, एरर इन डिलीवरिंग मैसेज समथिंग, ऐसे कुछ एरर देगा। अभी कोई कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे दे रहा है मैसेज सक्सेसफुली डिलीवर्ड। ठीक है? अब यहाँ से CCM मैसेजिंग पे जो इन्फॉर्मेशन, जो CCM मैसेजिंग से यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन गई है वो कहाँ पे कनेक्ट हुई होगी? जाके SCCM सर्वर पे, IIS में। इसीलिए हमने IIS इंस्टॉल किया था। तो जो ये मैनेजमेंट पॉइंट की वर्चुअल डायरेक्टरीज हैं, पॉलिसीज के लिए यहाँ पे SMS_MP, यहाँ पे मशीन का जो मैसेज है वो आके हिट करता है CCM SMS_MP पे। ठीक है? और ये वर्चुअल डायरेक्टरी है मैनेजमेंट पॉइंट की। ठीक है? अब यहाँ से मैनेज, ये जो वर्चुअल डायरेक्टरी है ये उसको लोकेशन भेज देती है कि MP की लोकेशन ये है। अब ये कहाँ से चेक करती है? SCCM डेटाबेस में से। ये सारी वर्चुअल डायरेक्टरीज जो बनी हुई हैं, जैसे SMS_MP है, ये फिर डेटाबेस में चेक करती है लोकेशन। ठीक है? MP का नाम, अभी हमारे पास एक ही मैनेजमेंट पॉइंट है, तो इस मैनेजमेंट पॉइंट की वर्चुअल डायरेक्टरी पे आके ये SMS_MP पे आके हिट हुई है, तो एक ही MP हमारे पास है। अगर यहाँ पे मल्टीपल होते हैं तो ये एक लिस्ट ऑफ मैनेजमेंट पॉइंट बना लेता है, फिर वन बाय वन उनको, अगर फर्स्ट फेल हो जाता है तो सेकंड पे ट्राई करता है, सेकंड फेल हो जाता है थर्ड ट्राई करता है, जिससे भी उसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा उससे वो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है? अभी इसने इस वाले, सर सर एक सेकंड, एक सेकंड प्लीज। हाँ, मतलब पिछली 5 मिनट अगर हम रिवाइंड करें तो हमने ये करा कि मतलब हमने पॉलिसी में जाके चेक करी, मशीन के लिए वहां पे रन कर दी। हम्म, रन के बाद फिर हमने उसके लॉग्स देखे। अब हम उसके बाद ये क्या कर रहे हैं सर? उसके बाद भाई देखो, हाँ मैं वापस जाता हूँ वहाँ पे। फिर मैंने बताया था, मैं एक डायग्राम खोलता हूँ, वो शायद उसमें डायग्राम में दिया हुआ होगा। ये पार्ट देखो, मैंने पॉलिसी चेक किया था मशीन से,
पॉलिसी एजेंट में पॉलिसी एजेंट में दिखाया था कि उसने पॉलिसी चेक किया, ठीक है। पॉलिसी इवैल्यूएटर उसको इवैल्यूएट करता है, ठीक है। अब पॉलिसी के लिए, हम्म। पॉलिसी चेक करने के लिए मशीन जाती है एससीसीएम के पास। तो एससीसीएम के पास और कम्युनिकेशन जाने के लिए ये रास्ता होता है, लोकेशन सर्विसेज और सीसीएम मैसेजिंग। तो लोकेशन सर्विसेज क्या करता है, लोकेशन देता है हर चीज़ की। अब पॉलिसी चेक करेंगे तो उसको एमपी की लोकेशन चाहिए होगी, ठीक है। लोकेशन सर्विसेज देखता है, अच्छा इसको एमपी की लोकेशन चाहिए, ये मैसेज भेजता है सीसीएम मैसेजिंग के थ्रू। सीसीएम मैसेजिंग के थ्रू मैसेज भेजा एससीसीएम के पास, यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे आया एस एम एस अंडरस्कोर एमपी से, यहाँ पे कम्युनिकेट किया। यहाँ से फिर जो डेटाबेस में, एससीसीएम के डेटाबेस में जो भी एमपी की लोकेशन होगी, ठीक है, वो इसको प्रोवाइड कर देगा। और यहाँ से फिर एक मैसेज का रिस्पॉन्स भेज देगा ये, कि एमपी की लोकेशन ये है, ठीक है। फिर वो दोबारा एससीसीएम के पास सीसीएम मैसेजिंग के थ्रू इसके पास मैसेज आएगा कि ये लोकेशन है एमपी की। फिर वो लोकेशन सर्विसेज के पास आएगा मैसेज कि ये लोकेशन है जहाँ से पॉलिसीज लेनी है। फिर वहाँ से जो भी पॉलिसी अगर होगी तो वो मिल जाएगी, अगर नहीं होगी तो वो यही बोल देगा कि नो न्यू असाइनमेंट, ठीक है। तो हम्म। ऐसे चलता है कम्युनिकेशन पॉलिसी के थ्रू। इसमें जो भी कम्युनिकेशन होता है पॉलिसी के थ्रू होता है। सबसे पहले पॉलिसी आती है हर चीज़ की, ये लिखा है ना, अप्लाइंग सर पॉलिसी, एक बार। अप्लाइंग पॉलिसी, ये सब पॉलिसी के हाँ नंबर ठीक है। है। आईएएस में क्या कर रहे थे सर अभी हम? आईएएस का रोल क्या है, कनेक्टिविटी। ये जो ये इंटरनेट जो है ना, इंफॉर्मेशन। ये सारी वर्चुअल जी। डायरेक्टरीज है, इनके थ्रू इसका जो कम्युनिकेशन होता है ना वो एच पे चलता है। एच पोर्ट 80। अभी दिखाता हूँ उसमें इसका नाम। हाँ सर, वो इंस्टॉल करते टाइम सेलेक्ट करा था ना। हाँ, तो जो कम्युनिकेशन चलता है वो इसी पे ही चलता है, पोर्ट 80 पे। लोकेशन, अभी जो मैसेज आया होगा ना तो लोकेशन सर्विसेज में इसके पास मैसेज में दिखा देगा, सीसीएम मैसेज ने जो इसको इन्फॉर्मेशन दिया होगा मैसेज जाने के बाद यहाँ पे दिखाएगा। ये लिखा है ना, नो इंटरनेट एमपी वर्ड रिट्रीव्ड फ्रॉम, इसने ये वो भी देखता है इंटरनेट का मतलब, कोई ये जो क्लाउड मैनेजमेंट गेटवे इंटरनेट एमपी वगैरह वो भी देखता है। अब यहाँ पे क्या करता है, ये एमपीज की लिस्ट बना लेता है एक, एमपी लिस्ट रिक्वेस्ट थ्रोटल्ड। ये तो शायद मेरा पुराना क्लाइंट है इसीलिए यहाँ पे फ्रेश लिस्ट नहीं बना रहा। तुम लोग देखोगे ना तो तुम्हारे में दिखाएगा एमपी लिस्ट, क्योंकि मेरे में तो इसने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है तो इसके लिए सेम है वो। क्लियरिंग प्रीवियस लिस्ट, क्लियर कर दिया इसने यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लिस्ट ऑफ एमपीज रिट्रीव्ड ऐसे दिखाता है, जितने एमपी होंगे ना, ये दिखा रहा है देखो यहाँ पे, नेम, डिफ़ॉल्ट एमपी, डिफ़ॉल्ट मैनेजमेंट पॉइंट फ्रॉम एमपी, मतलब ये एमपी लिस्ट से डिफ़ॉल्ट एमपी यही है इसका, क्योंकि मेरे पास एक ही है। डिफ़ॉल्ट में एमपी प्रिंट ऐप डब्ल्यू एम आई में भी एक ही है। शुरू में देखता हूँ कुछ दिखाएगा तो। ऐसे अगर देखो यहाँ पे ये आया ना, यहाँ पे मेरा कुछ शायद मैनेजमेंट पॉइंट का कुछ इशू रहा होगा तो इसने बोल दिया फेल टू सेंड मैनेजमेंट पॉइंट लिस्ट लोकेशन रिक्वेस्ट। तो अगर तुम्हारी मशीन मैनेजमेंट पॉइंट से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी ना तो ऐसा एरर आएगा कि फेल टू सेंड मैनेजमेंट पॉइंट लिस्ट लोकेशन रिक्वेस्ट। रिट्रीव्ड जी एमपीज, सर, एक से ज्यादा मैनेजमेंट पॉइंट तो जब बनाते हो ना, जब हमारी मशीन की क्वांटिटी मतलब ज्यादा हो जाएगी। वो ज़्यादा है या फिर जैसे अलग अलग साइट्स होती हैं, जैसे प्राइमरी हाँ साइट मतलब एक। अलग साइट के लिए तो अलग, तो ठीक है, वो तो ठीक है। एक ही हाँ, साइट पे ज्यादा मशीन होगी तब भी 2 एमपी बना देंगे, मतलब और ज्यादा भी बना सकते हैं। बना सकते हैं लोकली अगर तुम्हें देना है तो, वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर सेम रीजन में है और कनेक्टिविटी सही है तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरे कंट्री में या कोई बहुत दूर कोई मशीन्स हैं तो उसके लिए लोकल बना देते हैं, या तो वहाँ पे एक, देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना इसने, ये एरर में यहाँ दिखा रहा है इसने कहाँ पे जाके हिट किया है, ये एच प्रोटोकॉल के थ्रू SMS_MP और SMS auth, लेकिन यहाँ पे इसको एरर आ गया होगा पहले कभी।
तो ये एस हम्म। एम एस अंडर स्कोर एम पी क्या है? एस एम एस अंडर स्कोर एम पी, जहाँ पे ये जिस यूआरएल को ये एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है ना, ये जहाँ पे टाइम आउट हो गया, यहाँ पे मेरा कुछ प्रॉब्लम रहा होगा इस सर्वर में पहले, तो ये एस एम एस एम पी, ये जो एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है ना, ये वाली वर्चुअल डायरेक्टरी है। यहाँ पे ये हिट करके कम्युनिकेशन करने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, ये देखो एच टी टी पी, अगर अगर ये सर्टिफिकेट होता है यहाँ पे और ये सिक्योर्ड एनवायरनमेंट होता पोर्ट 443, तो यहाँ पे होता एच टी टी पी एस। चलो मैं तुम्हें ब्राउज करके दिखाता हूँ एमपी लिस्ट कैसे ब्राउज करते हैं, ट्रबल शूटिंग में भी काम आता है वो। यहाँ तक समझ में आ रहा है ओवरऑल? थोड़ा ब्रीफ में क्या चल रहा है, कैसे मशीन कम्युनिकेट कर रही है? हाँ सर, मतलब एक बेसिक आइडिया तो लग ही रहा। बेसिक आइडिया अभी देखो इस डायग्राम से लगाओ थोड़ा। पॉलिसी हाँ चेक हाँ सर, किया, वही। पॉलिसी एजेंट, हम्म। पॉलिसी वैल्यूएटर, इसके लिए लोकेशन चाहिए। ठीक है, यहाँ से इसने लोकेशन सर्विसेज ने सीसीएम मैसेजिंग के थ्रू मैसेज भेजा, जो मैंने लॉग में दिखाया था कि मैसेज सेंट जी। है, मैसेज भेजा इसने। वहां से इस मशीन ने मैसेज भेजा और इसके पास लोकेशन आ जाएगी मैनेजमेंट पॉइंट की। फिर ये क्या करेगा, मैनेजमेंट पॉइंट पे जब ये हिट करने की कोशिश करेगा, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा ना, तो यहाँ पे करेगा एस एम एस अंडर स्कोर एम पी पे। इसके पास लोकेशन आ गई। अब इसने कम्युनिकेट करना हम्म। चाहा, तो कम्युनिकेट करने के लिए इस वर्चुअल डायरेक्टरी से, सॉरी, इस वर्चुअल डायरेक्टरी पे क्या हो गया, सिस्टम सर्वर ब्लैक क्यों हो गया? एक मिनट रुको, दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा क्या इसको? एक मिनट रुको, इसका वर्क दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा लगता है, ब्लैक हो गया। तो फ्लो को ना थोड़ा समझने का ट्राई करना। हाँ सर। मोहित, प्रियंका, पूछो, पूछना है तो कुछ। यहाँ पे नहीं आया, भैया, अभी कुछ। ठीक है, यहाँ पे एस एम एस अंडरस्कोर एम पी पे मशीन ने हिट किया और यहाँ से कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा। अभी मैं आई ए एस के लॉग्स होते हैं वहाँ पे दिखाता हूँ ये मशीन कैसे कम्युनिकेट कर रही है। यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि ये मशीन यहाँ पे आई है या नहीं आई है। अगर मान लो वहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, ठीक है, और तुम्हें देखना है कि पता नहीं यहाँ पे मशीन का कम्युनिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये आई ए एस के लॉग्स होते हैं। पहला लॉग ओपन कर लो। यहाँ पे मेरी मशीन का आईपी, यहाँ पे आईपी से होता है सब। ठीक है, मेरी मशीन का आईपी है 109, आई थिंक सो। हाँ, CL 109 तो मैंने लिखा हुआ है। तो ये IIS के लॉग्स हैं SCCM सर्वर पे। अब यहाँ पे मुझे इसका 109 आईपी दिख रहा है, देखो। तो ये मशीन यहाँ पे आई थी और इसने CCM अंडरस्कोर सिस्टम और SMS अंडरस्कोर MP, यहाँ से MP लिस्ट इसने ब्राउज किया। ठीक है, और यहाँ से 200 आ रहा है, 200 मतलब इसका कम्युनिकेशन ओके चल रहा है। और ये आज का ही लॉग है। तो यहाँ से मैं वेरीफाई कर सकता हूँ कि मेरी मशीन ने SCCM के IIS में जाके इस वर्चुअल डायरेक्टरी पे कम्युनिकेट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे 200 कोड आ रहा है। तुम लोग अपने IIS लॉग्स में चेक करोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा। तो ऐसे तुम वेरीफाई कर सकते हो कि मशीन यहाँ तक SCCM सर्वर तक पहुँच पाई या नहीं पहुँच पाई। हो सकता है कोई फायरवॉल उसको रोक रही हो, वो यहाँ पे ट्रैफिक आने ही नहीं दे रहा। तो तुम ये कैसे पता करोगे? तुम यहाँ से देख सकते हो, अगर उसने यहाँ पे इस मैनेजमेंट पॉइंट की इस वर्चुअल डायरेक्टरी पे हिट किया होगा, तो यहाँ पे उसकी आईपी दिखाई देगी ऐसे। ठीक है, ये तो हो गया सर्वर साइड से आईएएस लॉग्स में चेक करना। ठीक है, एक तरीका होता है यहाँ से भी कम्युनिकेशन चेक कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एमपी लिस्ट। ये सब ट्रबल शूटिंग का पार्ट होता है वैसे, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए काम कैसे कर रहा है, तभी तो फिक्स करोगे ना। एमपी लिस्ट ब्राउज फॉर SCCM।
इस तरह से यूआरएल होती है एक, उसको अपने हिसाब से, अपने अपने सर्वर के हिसाब से उसको चेंज करना पड़ेगा। हाउ टू वेरीफाई एमपी हेल्थ, चलो इसी को बोलता हूँ। तो ऐसे ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हो तुम, जैसे हाउ टू चेक मैनेजमेंट पॉइंट हेल्थ, ऐसे बहुत सारे वो भी होते हैं। हाउ टू टेस्ट योर एमपी टू कंफर्म इफ इट इज हेल्दी, तो ऐसे ब्लॉग्स भी पढ़ो। सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे तुम ब्लॉग्स ये पढ़ो ना, जो भी क्वेश्चन है वो ब्लॉग्स पढ़ सकते हो। तो बहुत सारे ब्लॉग्स ऐसे हैं हेल्थ चेक करने के, बहुत सारे तरीके होते हैं इसमें। जैसे ये एक एमपी लिस्ट का तरीका है, एमपी लिस्ट, एमपी सर्ट और एमपी की इंफॉर्मेशन। तो मैं करने वाला हूँ ब्राउज एमपी लिस्ट। इसमें सर्वर नेम भी तो देते हैं, एच टी टी पी एस क्यू डी एफ क्यू डी एन, हाँ ऐसे सर्वर का नेम देना होता है, एमपी लिस्ट ऐसे करके। प्रियंका समझ में आ रहा है? आ रहा है। ये मेरी मशीन जब तक नहीं बनेगी तो मुझे बोर मशीन से लग अभी, रहा है। मशीन को छोड़ो, अभी यहाँ पे अभी फोकस करो, वो तो बनी जाएगी। मैं खुद से करके देखूंगी ना, तब मुझे कॉन्फिडेंस। वो तो ठीक है, लेकिन फ्लो तो समझो पहले, जो फ्लो है, अगर ये पहले समझो फिर तो अपनी मशीन पे कर पाओगे। वो तो बना ही देंगे। इतने में से भी पूछो, कुछ पूछना है तो। यहाँ पे सर्वर का नाम डालना है, इसी में से ही फिर क्वेश्चंस, इसी में से ही इंटरव्यू के अराइज भी हो जाते हैं। जैसे कोई भी फ्लो के रिगार्डिंग अगर है, मशीन कैसे कम्युनिकेट करती है, अगर तुम्हें पता है तो तुम कोई भी फिर, तुम्हें फ्लो क्लियर है तो कोई भी तुम आंसर दे सकते हो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अपना इसका नाम डाल दिया, और मैं यहाँ से इसको ब्राउज करके देखूंगा तो इसको रिस्पॉन्स यहाँ से मिलना चाहिए। ये देखो, ये मैं हूँ क्लाइंट मशीन पे CL109 पे, और मैंने यहाँ से एमपी लिस्ट ब्राउज करने का कोशिश किया। तो ये एमपी नेम दे रहा है, ये एफक्यूडीएन, ये वर्जन, कैपेबिलिटी और एसएसएल स्टेट 0, मतलब अभी 1 मतलब एसएसएल ऑन है, अभी 0 है मतलब ऑफ है, एचटीटीपी। ठीक है, ये एमपी लिस्ट। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने SMS_MP, यहाँ पे जो ये URL, ये जो वर्चुअल डायरेक्टरी है, यहाँ पे मैंने ब्राउज़र से कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो ये जो मैंने जो वहाँ से एक्सेस किया है ना, ये चीज़ यहाँ पे भी रिकॉर्ड हुई होगी इस वाले, इसमें मोज़िला, ये शायद इसी की बात कर रहा है जो मैंने इससे ट्राई किया है ना अभी ब्राउज़र से। हो सकता है ये इसी का इंफॉर्मेशन है, मोज़िला ब्राउज़र, क्रोम, सफारी एज, ऐसे करके शायद इसने जो एमपी लिस्ट मैंने जो किया है ना, ये इसी का ही है। 6:30, सर इसका नहीं है, टाइम मैच नहीं हो रहा ना। यहाँ पे हो रहा है ये 10:31। हाँ, ये तो 4 4 घंटे पहले का है। ये आज का नहीं है, 17 कैसे दिखा रहा है नहीं यहाँ सर, पे? टाइम नहीं, टाइम डेट तो ठीक दिखा रहा। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है अकॉर्डिंगली आपकी मशीन का टाइमिंग क्या है, एक मिनट। नहीं, यहाँ पे तो 16 दिखा रहा है, हाँ सर, इसमें 17 दिखा रहा। और इसमें 17 दिखा रहा है। लेकिन लॉग तो मैंने आज का ही खोला था डेट के अकॉर्डिंग। एक मिनट रुको, दोबारा से देखते हैं, लॉग देखते हैं दोबारा। है तो ये आज का ही, और यहाँ पे मॉडिफाइड 9:51,
है ना, और इस पे हो रहे हैं 10:30। 10:30 यहाँ पे हो रहा है, और मेरी मशीन पे क्या टाइम है, सेम टाइम जोन में रखी है मैंने सारी, तो ये यहाँ पे भी 10:32 हो रहा है। और यहाँ पर भी 10:32 है। लॉग्स में 17 दिखा रहा है, पता नहीं लॉग्स में पता नहीं क्यों दिखा रहा है ऐसे। अच्छा सर, ये आईएएस के जो लोग्स हैं, ये तो मतलब फिर डेट वाइज हमें खोलने पड़ेंगे, डेट के हिसाब से हमें जिस डेट की रिक्वायरमेंट है उसका खोल लिया बस, जहाँ क्योंकि पे इसमें एरर सबके आया, नाम तो लगभग सेम ही है। हाँ, जहाँ जिस जिस टाइम पे जिस डेट पे एरर आया है वो ही देखना पड़ेगा। ये वो होती है कस्टम वाली जो है ना, इसके लॉग्स यहाँ बनते हैं, जो नीचे दो है ना इसमें, ये तो होती है डिफ़ॉल्ट, एक होती है कस्टम। तो जो कस्टम वाली होती है उसके लॉग्स यहाँ बनते हैं। बड़ी लॉग फाइल है ये पुरानी है, क्योंकि ये ना उसकी है, देखो एपीआई रिमोटिंग इसकी होती है, डब्ल्यूएसएस की, डब्ल्यूएसएस की होती है ये। तो ऊपर वाली चेक करनी है हमें आईएस के लिए, ये वाली डब्ल्यूएसएस के लिए। इसका डेट टाइमिंग पता नहीं है, कि यहाँ पे तो टाइमिंग ठीक है, और मेरी मशीन्स का भी मैच कर रहा है सीसीएम सर्वर, और सेम टाइम जोन में है। तो लेकिन ये चीज़ देखो, यहाँ से ये जो मैंने ब्राउज़ किया एमपी लिस्ट, तो यहाँ से इसको ये नाम मिल गया, तो ये ऐसे ही ब्राउज़ करती है लेकिन बैक एंड में करती है। ठीक है, ऐसी ये यूआरएल पे जाती है, जो मैंने यूआरएल यहाँ पे दिखाई ना, ऐसे ही ये इस यूआरएल पे जाके ऐसे ही एक्सेस करती है, जो मैंने अभी मैन्युअली करके दिखाया ना ब्राउज़र से, ये चीज़ ये बैक एंड में करती है। और ये सिर्फ हम देख ही सकते हैं इन लॉग्स में। एक बार इसको फिर ये मिल जाता है मैनेजमेंट पॉइंट, फिर उससे कम्युनिकेट करना, पॉलिसी करना शुरू कर देती है ये ऐसे। ठीक है, पॉलिसी आती है, फिर जो भी इसका काम होता है वो ये एग्जीक्यूट कर देती है, पॉलिसी जो भी जिस तरह की भी है, पैच एप्लीकेशन जो भी है, वो कोई चेंजेस सेटिंग्स में, वो सब एग्जीक्यूट हो जाता है। और इसका जो पॉलिसी चेक करने का टाइम होता है, ड्यूरेशन, वो यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे मैंने एक न्यू बना रखी है, चेक फॉर पॉलिसी न्यू, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर मैं जाऊँगा, क्लाइंट पॉलिसी, और इसका चेक करने का, इसका चेक करने का यहाँ से होगा। ये क्लाइंट, ये बाय डिफ़ॉल्ट 60 मिनट्स होता है, तो मैं इसको यहाँ से 15 भी कर सकता हूँ। तो ये हर 15 मिनट्स में चेक करेगी पॉलिसी। ये जो डिफ़ॉल्ट होती है, डिफ़ॉल्ट अगर देखोगे तो ये सारी होती है बाय डिफ़ॉल्ट, जितनी भी होती हैं ये होती है। इनको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 60 है, ठीक है? लेकिन अगर मुझे अलग से एक कस्टम बनानी है, मैं चाहता हूँ कि ये हर 15 मिनट्स में चेक करे, तो मैं यहाँ से न्यू बना सकता हूँ एक, क्रिएट कस्टम क्लाइंट डिवाइस सेटिंग्स, ऐसे ही डिवाइस टाइप की सिवा सेटिंग्स है, यहाँ से मैं इसको फिर चेंज कर सकता हूँ। तो ये कस्टम हो गई। अभी 60 ही है, लेकिन मैं इसको 20 भी कर सकता हूँ कि हर 20 मिनट्स में पॉलिसी चेक करे। एनेबल यूज़र पॉलिसी ऑन क्लाइंट, एनेबल यूज़र रिक्वेस्ट फॉर इंटरनेट, इंटरनेट का कुछ है नहीं, मल्टीपल सेशंस ये नहीं चाहिए। बस फिर इसको यहाँ से डिप्लॉय भी करना होता है। डिप्लॉय का मैं बताऊँगा क्या होता है। डिप्लॉय मतलब मशीन्स पे पुश करना। अभी इसकी कोई डिप्लॉयमेंट नहीं होगी, क्योंकि मैंने किसी कलेक्शन पे नहीं डाली, इसकी होगी। ये तो डिफ़ॉल्ट है, खैर ये तो लगेगी ही लगेगी। ठीक है, क्लाइंट कम्युनिकेशन का फ्लो ये है, इस तरह से इनके बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है मैनेजमेंट पॉइंट के थ्रू। पूछो क्वेश्चंस हैं तो। ओह शिट, हेडफोन ही गिर गया नीचे। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ सर, आ रही है। जी भी आ रही है आवाज़। पूछो पूछो, क्वेश्चन पूछो अपने अपने हिसाब से, मतलब फ्लो ये जो चल रहा है ना, एक बार अपने माइंड में ऐसे रिकॉल करो,
और देखो यहाँ पे कुछ, अब ये कैश और ये छोड़ देना, क्योंकि ये डाउनलोड का बताया था मैंने, बताऊंगा आगे, लेकिन अभी इतना ही देखो बस। यहाँ से ऐसे, यहाँ से फिर ये सीसीएम मैसेजिंग के पास मैसेज गया सीसीएम के पास, वहाँ से लोकेशन मिलती है, फिर वहाँ से मैनेजमेंट पॉइंट से कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। आईएएस, आईएएस पे हिट करता है, वहाँ से जो मैंने ऐसे ब्राउज करके दिखाया, ये होता है ऐसे बैकएंड में एमपी लिस्ट। अगर यहाँ पे मल्टीपल एमपीज होते तो यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे एमपीज दिखाता, अभी एक ही है तो एक ही दिखा रहा है। अगर यहाँ पे होते, जो भी होते हैं यहाँ पे एनवायरनमेंट में मेरे और भी ज़्यादा होते तो और ज़्यादा दिखाता है कि ये सारे एमपीज अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर ये क्लियर है। हाँ जी। तो इंस्टॉलेशन के बाद ये हो गया पॉलिसीज का फ्लो। छोटा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके जो लॉग्स हैं, क्लाइंट साइड तो हो गए पॉलिसी एजेंट, पॉलिसी एवेल्युएटर, पॉलिसीज के लॉग्स। ठीक है, पॉलिसी फिर जब ये एग्जीक्यूट कर देता है तो डब्ल्यूएमआई में जाके स्टोर हो जाती है। लेकिन इसके सर्वर साइड भी दो लॉग्स होते हैं, सर्वर साइड के लॉग्स दिखाता हूँ मैं। एमपी अंडरस्कोर गेट पॉलिसी, सर्वर साइड चलते हैं, सी प्रोग्राम फाइल्स, माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, लॉग्स। नहीं, इसके अंदर नहीं होगा। एमपी के लॉग्स एसएमएस अंडरस्कोर सीसीएम के अंदर होते हैं। लॉग्स एमपी अंडरस्कोर गेट पॉलिसी। तो एमपी अंडरस्कोर पॉलिसी और एमपी अंडरस्कोर गेट पॉलिसी दो लॉग्स होते हैं। तो यहाँ पे स्टेट ज़ीरो, स्टेट ज़ीरो, यहाँ पे तो एमपी अंडरस्कोर गेट पॉलिसी पे तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखा नहीं रहा है। एमपी अंडरस्कोर पॉलिसी देखते हैं। एमपी अंडरस्कोर पॉलिसी, ये रहा। यहाँ पे एरर्स दिखा रहा है, लेकिन मेरी मशीन को पॉलिसीज तो मिल रही हैं। पॉलिसी मैनेजर स्टॉप स्टार्टेड ऑफ, यहाँ पे बस इतना ही आ रहा है। नीड अ रजिस्ट्रेशन रीसेट एसएमएस आईडी, पुराना है तो। आज का कुछ इसमें है, आज का है ये 16 का, ये है बस। एरर का पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ पॉलिसी नहीं है और मेरा मशीन तो कम्युनिकेट कर रहा है, तो इनको मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरी मशीन पे कम्युनिकेशन में कोई एरर नहीं है। बाकी ट्रबल शूटिंग में मैंने भी कभी ये वाले लॉग यूज़ नहीं किए, लेकिन एमपी के ये दो लॉग्स होते हैं, एमपी अंडरस्कोर पॉलिसी, एमपी अंडरस्कोर गेट पॉलिसी, पॉलिसीज के सर्वर साइड ये दो लॉग्स होते हैं। बाकी क्लाइंट साइड पॉलिसी एजेंट, पॉलिसी वैल्यूएटर, लोकेशन सर्विसेज, सीसीएम मैसेजिंग, क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, इसका ऐसे कोई डायग्राम बताऊं क्या, जो है जैसे ये मैंने किया है? वैसे तो यही है।
चलो फिर एक, अभी 10 मिनट हैं, मैनुअल क्लाइंट इंस्टॉलेशन बता दूं फिर, मैनुअली कैसे करते हैं? हाँ सर बता दो, लेकिन मैं इसमें एक चीज पूछना चाह रहा हूँ सर, पॉलिसी में मतलब हमने हाँ ये हाँ, पढ़ा क्या, मतलब पॉलिसी क्या होती है या पॉलिसी कैसे काम करती है, दोनों चीज पढ़ी है ना अभी हमने। देखो इसका हाँ मतलब क्या है, पॉलिसी का मतलब क्या होता है। अब जैसे मैंने यहाँ से, ये मैंने एप्लीकेशन बनाया, ठीक है, सेवन यहाँ सर। से मैंने इसको पुश कर दिया, मतलब यहाँ से मैंने ये एप्लीकेशन बना के या पैकेज बना के एसईसीएम सर्वर के ऊपर भेज दिया, डिप्लॉयमेंट। अभी मैं डिप्लॉय कर दिया। सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ इतना क्योंकि ये मैंने पैकेज एप्लीकेशन अभी बताया नहीं है, लेकिन जी जी। यहाँ से अगर मैं ये एप्लीकेशन कलेक्शन पे, अब तुम पूछोगे फिर कि कलेक्शन क्या होता है, ये सब मुझे बताना है अभी, इसीलिए मैंने अभी लिमिटेड रखा है। जैसे जैसे तुम आगे पढ़ोगे ना वैसे ये तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ। जी। मैंने यहाँ से अभी सिर्फ इतना देखना कि यहाँ से मैंने ये एप्लीकेशन इस कलेक्शन के ऊपर लगाया, इस कलेक्शन के अंदर मेरी CL109 मशीन है। तो बेसिकली मैंने जी करा सर। क्या है, मैंने ये एप्लीकेशन भेजने के लिए इसके ऊपर ये डिप्लॉयमेंट लगा दिया, ठीक है। अब ये ठीक है। एप्लीकेशन, इसको मशीन को इंस्टॉल करनी है, ठीक है। ये मशीन प्रोडक्शन क्लाइंट वाला जो ये कलेक्शन है इसके अंदर है, ये कलेक्शन डिप्लॉयमेंट ये मैंने बताया नहीं है, इसीलिए इसको अभी ऐसे समझना कि मैंने बस यहाँ से एसईसीएम से इस मशीन पे एक एप्लीकेशन भेजी है। तो हाँ। इस मशीन को कैसे पता लगेगा कि इसके पास एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए इंस्ट्रक्शंस आए हैं, है ना? कैसे पता लगेगा हम्म। इसको? ये चेक करती रहती है ओ, हर 1 घंटे में, ये मशीन एसईसीएम के साथ चेक करती रहती है कि मेरे लिए कुछ पॉलिसी तो नहीं है, मेरे लिए कुछ इंस्टॉलेशन तो नहीं है ना? तो जैसे ही जी। मैंने वहाँ से लगाया, हर 1 घंटे में ये चेक कर रही है कि मेरे लिए कुछ हाँ। इंस्ट्रक्शंस तो नहीं है, मेरे लिए कोई एप्लीकेशन तो नहीं है, मेरे लिए कोई पैच तो नहीं है इंस्टॉलेशन के लिए। तो जैसे ही ये मशीन चेक करेगी, इसको ये पॉलिसी मिलेगी कि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, ठीक है। पॉलिसी में क्या इन्फॉर्मेशन होगी कि पॉलिसी है ये, और इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये एप्लीकेशन आई है, इसको इंस्टॉल करना है, तो वो कहेगी ठीक है। तो सर एक एक घंटे जो 1 घंटे का टाइम पीरियड है, मतलब उसके अंदर जितनी भी इसके अंदर पॉलिसी थी सबको रन करेगी ये ऑटोमेटिक। सबको करेगी, हाँ। अब तुमने मतलब एक मशीन नई बनाई है, ठीक है, नई मशीन जो फर्स्ट टाइम तो करती ही है, फर्स्ट टाइम जैसे ही तुम ये करते हो ना, एस ई सी एम पे मशीन पे क्लाइंट इंस्टॉल करते हो, फर्स्ट टाइम वो ऑटोमेटिकली करती ही है। जो रजिस्ट्रेशन पार्ट होता है ना वो पॉलिसी के थ्रू ही होता है, जो जी। उसका रजिस्ट्रेशन होता है ना क्लाइंट का, वो यही वो यही पाथ फॉलो करता है। पॉलिसी एजेंट, पॉलिसी वैल्यूएटर, लोकेशन सर्विसेज, सीसीएम मैसेजिंग, यहाँ से मैसेज जाता है GUID वेरीफाई होके, यहाँ पे मैसेज आ जाता है वेरीफाई हो गई, और वेरीफाई होके वो WMI में स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब इसके पास, मशीन के जी। पास तुमने पॉलिसी भेजा, इसने 1 घंटे बाद चेक किया, मान लो ये मशीन आज इंस्टॉल की, 2 दिन बाद तुमने इस पे मशीन ये एप्लीकेशन भेजा, अब ये हर 1 घंटे बाद चेक कर रही है कि इसके लिए कोई जी। काम तो नहीं है, इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शंस तो नहीं है। जैसे ही इसको मिलेगा कि अच्छा ये वाली नई डिप्लॉयमेंट आई है, इसकी पॉलिसी मिली है, ये इसको वो शुरू कर देगा, प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब वो प्रोसेस क्या है, वो मैं बताऊंगा जब मैं एप्लीकेशन पैकेज डिप्लॉयमेंट बताऊंगा। अभी सिर्फ ये समझो कि पॉलिसी मशीन एसईसीएम के इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हैं बस। हाँ ठीक। ठीक है सर, मैं समझ गया। मतलब जो मशीन है सर हमारे, उसने पॉलिसी के थ्रू ये तो पता लगा लिया कि मुझे ये इंस्टॉल करना है, लेकिन जो वो एप्लीकेशन आएगी वो बिट्स के थ्रू आ जाएगी मशीन पे, वो बिट्स के थ्रू डाउनलोड हो जाएगी। है ना। फिर ये उसको पॉलिसी से उसको रिकॉग्नाइज करके आई है एप्लीकेशन, फिर उसको इंस्टॉल भी कर लेगा ऑटोमेटिक, जो हाँ आपने तो कल दिखाया था वो रन हो जाएगा वहां से। हाँ, तो जो एप्लीकेशन पैकेज का फ्लो है, कैसे वो इंस्टॉल हो रही है, वो मैं जब एप्लीकेशन पैकेज कवर करेंगे तब बताएंगे। अभी सिर्फ ये समझ लो कि एसईसीएम अपना जो इंस्ट्रक्शंस है वो कैसे भेजता है, पॉलिसी के थ्रू भेजता है, और हर 1 घंटे बाद मशीन चेक करती रहती है कि मेरे लिए कोई पॉलिसी तो नहीं है। जैसे ही उसको पता लगता है कि अच्छा मेरे लिए पॉलिसी है, वो अपना काम शुरू कर देती है डाउनलोड करके, क्योंकि यहाँ पे एसईसीएम का क्लाइंट इंस्टॉल है, तो इसको पता है कि पॉलिसी का क्या करना है। ये जो क्लाइंट है ना एसईसीएम का यहाँ पे,
इसीलिए ये इंस्टॉल किया जाता है, ताकि यहाँ पे कम्युनिकेशन हो और इसको पता हो कि पॉलिसी का करना क्या है। ठीक है। जी। सर जैसे जो एमपी के थ्रू हम क्वेरी करते हैं सर मशीन से, मशीन की क्वेरी, तो ये तो पॉलिसी मतलब हर घंटे चेक करेगी, और मान लो सर हमने वो बीच में चेक करी, हमने एमपी के थ्रू कुछ भी हमने सेंड करके कुछ आस्क करा, कुछ भी हाँ, तो क्वेरी बीच करी, में कर तो लो। फिर उसको अगर तुम्हें कैसे? वेट नहीं करना, अब जैसे अब हाँ। मैं लैब में लगाता हूँ डिप्लॉयमेंट, तो मैं वेट थोड़ी करता हूँ। अब मुझे तो अभी के अभी टेस्ट करना है ना, तो मैं 1 घंटे का वेट थोड़ी करूँगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा सीधा, मैं 1 घंटे का वेट नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको रन कर दूंगा, ये अभी इंस्टेंटली चेक कर लेगी। अभी इसने चेक कर लिया, ठीक है। अभी अगर पॉलिसी कोई होगा, इसको मिल जाएगा, मैं सॉफ्टवेयर सेंटर में देखूंगा जो मैंने डिप्लॉयमेंट लगाया है वो आया या नहीं आया। यहाँ पे विजिबल हो जाएगा अगर इसको पॉलिसी मिल गई तो। ये ऐसे विजिबल हो जाती है एप्लीकेशन। फिर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा हम्म, और हाँ डाउनलोड, सर। इंस्टॉल, वो प्रोसेस अलग हाँ है, सर, वो मैं ठीक बताऊँ। है, ये जो सर आपने बताया ना इंस्टेंट करने का, इसका इन्वर्स मैंने पूछा सर। इसका इन्वर्स मतलब क्या होगा? जैसे मान लो अभी तो मैं एससीसीएम चला रहा हूँ, हाँ। साइट पे सर कोई भी बैठा है सर, मोहित भाई बैठे हैं साइट पे, हाँ। एक क्लाइंट साइट पे, ठीक है सर। और फिर मैंने एससीसीएम साइट से कोई क्वेरी भेजी, तो उनको कैसे पता चलेगा कि मतलब उनको तो वो तो 1 घंटे बाद ही चेक करेगी ना उनकी मशीन तो। हाँ, 1 घंटे बाद ही चेक करेगी। तो जो यार एंड यूजर और होता है उसका मतलब नहीं होता। अब जो कोई एंड यूजर है, वो अपना काम कर हाँ रहा है हाँ। लैपटॉप पे, तो उसको हमारे जी जी करेक्ट। एप्लीकेशन और पैचेस से उसको मतलब थोड़ी है। उसको अगर किसी काम के लिए एप्लीकेशन चाहिए होगी, अगर हम जैसे कोई ट्रबल शूट करते हैं ना, तो या तो हम सेशन पे उसको बोल देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कर लो, अभी विजिबल हो जाएगी। जो ये टीम्स पे मैं दिखाता हूँ, जो टीम्स पे जैसे हम करते हैं ना, मान लो कोई यूजर से मैं कम्युनिकेट करता हूँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है, हाँ सर। तो ये टीम्स है। ये ऐसे हर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में होता है। जैसे ये मेरी टीम का है, ठीक है, ये मेरी टीम है। और जी। कोई भी यूज़र है, मान लो जैसे जैसे ये यूज़र है, ठीक है, मुझे इसको बोलना है कि हमने यहाँ से एप्लीकेशन पुश कर दिया है, तुम या तो स्क्रीन शेयर कर लो, इसमें स्क्रीन शेयरिंग का भी होता है। उसको कॉल भी कर सकते हैं, तो उसको बोल सकते हैं हम कि इंस्टेंटली अभी चेक करना है, तो यहाँ से ऐसे पॉलिसी रन कर लो, बता दो उसको, अच्छा 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 अच्छा। हो गया। जी जी। नहीं तो उसको बोल दो कि वो वेट करे। अगर उसको नहीं चाहिए अभी, तो बोल दो कि हमने डिप्लॉय कर दिया, वेट करो, आ जाएगी। हाँ कर लेना। लेकिन अगर वो वेट नहीं करना चाह रहा, तो बोल दो कि अभी यहाँ से रन कर लो, अभी इंस्टेंटली दिख जाएगी। बस। हाँ मतलब सर एंड यूजर को तो सर हमें नोटिफाई कराना पड़ेगा खुद से। एंड यूजर को खुद से नोटिफाई कराना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई पॉलिसी आती है तो यहाँ पे दिख जाता है। जैसे ये मैसेज आया ना, जैसे ये आया अभी नीचे, हम्म। ऐसे सॉफ्टवेयर सेंटर का भी एसएमई आता है। कनेक्ट। हाँ, तो ऐसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर सेंटर का भी आता है। अगर कोई न्यू न्यू पॉलिसी आती है या न्यू कोई एप्लीकेशन आती है, पैचेस का नहीं आता, वो ऑप्शन है, तुम्हें नोटिफिकेशन दिखाना है तो ठीक है, नहीं शो करना तो उसको भी हाइड कर सकते हो। तो अगर हम तुम चाहते हो एंड यूजर डिस्टर्ब ना हो अपने काम में, तो तुम वो भी कर सकते हो, जी। उसको भी नोटिफिकेशंस का डिसेबल कर सकते हो। ठीक है। अभी जैसे जैसे हम चीज़ें कवर करेंगे ना, एप्लीकेशन है, पैकेजेस है और अपडेट्स है, तो ये तुम्हें नॉर्मल चीज़ लगेगी। अभी अभी तुमने पहली बार पढ़ा है ना, इसीलिए थोड़ा लग रहा होगा जी, लेकिन क्वेश्चंस तुम्हारे वैलिड हैं। मोहित, ये फिरोज, जी सर। मोहित और प्रियंका, तुम भी फ्लो को अपने ऐसे सोच के देखो, और क्वेश्चंस कुछ अराइज हो रहे हैं तो पूछो। क्योंकि अब जो ये टॉपिक चल रहे हैं ना, जितने भी, ये सब एससीसीएम के ही टॉपिक हैं, और इंटरव्यू और काम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये डिस्कवरी से हमारा जो कोर एससीसीएम का पार्ट है वो शुरू हो चुका है। ये थर्ड टॉपिक है एक तरह से। डिस्कवरी, क्लाइंट इंस्टॉलेशन, रजिस्ट्रेशन, पॉलिसी, और कल से देखो शायद मैं सर क्लाइंट इन्वेंट्री, इंस्टॉलेशन हमें पढ़ा भी करा थोड़ी है सर अभी। तो करो ना लैब में। हाँ। लैब किस ठीक लिए है। है, उसको करो, एरर आएगा तो पूछो। ठीक है। खुद से करोगे एरर आएगा, गूगल करोगे, गूगल करोगे तो 2-3 चीज़ें और दिखेंगी, उससे और अच्छा समझ में आएगा। फिर उसको अनइंस्टॉल कर दो, दोबारा से करो, मैन्युअली करो,
क्लाइंट पुश अगर होता है तो लैब में सपोर्ट करता नहीं है, अगर होता है तो ठीक है करो, नहीं तो मैनुअली बता दूं क्या क्लाइंट इंस्टॉल। हाँ सर बता दो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है क्या मोहित और प्रियंका? नो नहीं, सर। तो मुझे कॉलेज ज्वाइन करनी है तो आज तो मैं अभी लीव कर रही हूँ। चलो ठीक है, फिर मैनुअली ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक काम करता हूँ, ठीक। अगर मोहित का होता है तो मैं मोहित का इंस्टॉल करा देता हूँ क्लाइंट। तुम्हारा ठीक है। जब विंडोज़ 10 का मैं देखता हूँ, फिर तुम्हारा कल करा देंगे। हाँ, आज आप एक बार थोड़ा देख लेना, अगर हो जाए तो मैं साथ साथ मैं भी अपना चेक करती रहूंगी। देखूंगा उसका कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है। क्योंकि हाँ, मैं इस टाइम में मॉर्निंग में फ्री होती हूँ ना, तो मैं रिवाइज करके अपना खुद से लैब करती रहूंगी, तो वो चलता रहेगा। फिर एक बार कवर हो गया ना, तो फिर वो फिर नहीं जाता माइंड वहाँ पे। नहीं ऐसा नहीं है, अगर तुम प्रैक्टिकल करोगे तो फिर, और ये मतलब प्रैक्टिकल करोगे जब लॉग्स पढ़ोगे और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता तो तभी मुझसे पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, ठीक। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार तुम प्रैक्टिकल करोगे तो आ जाएगा वो। चलिए फिर मैं तो अभी ठीक है, लीव तुम कर ड्रॉप रही कर हूँ दो, मैं आप। देखता हूँ मोहित का इंस्टॉलेशन करा के देखता हूँ, तुम्हारा मैं देखूंगा एक बार क्या है प्रॉब्लम। ओके, ओके, बाय। चलो ठीक है, बाय थैंक बाय। यू। मोहित, मैं अपना करता हूँ ड्रॉप, वो ड्रॉप कह रहा हूँ, प्रेजेंटिंग स्टॉप करता हूँ, तुम स्क्रीन शेयर कर लो। ओके। कुछ इशू चल रहा है आज हमारा भी, अपग्रेड कर रहे थे हम एससीसीएम, वो अटका हुआ है। अच्छा सर, आपकी टीम में क्या? असेट्स एंड कंप्लायंस में जाओ मोहित एक बार, डिवाइसेस में जाओ, डिवाइसेस ऊपर। ठीक है, देखो ये तुम्हारा विंडोज 10 का क्लाइंट है, ये डिस्कवर हो चुका है, राइट। अभी यहाँ पे दिखा रहा है क्लाइंट नो, मतलब इस पे एससीसीएम का क्लाइंट इंस्टॉल्ड नहीं है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सेटिंग्स भी करनी पड़ेगी, जो बाउंड्री ग्रुप्स है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ओके। क्लाइंट इंस्टॉलेशन का अकाउंट देना पड़ेगा, जो मैंने वो बताया था ना, प्रीरेक्स प्रीरेक्स बताए थे ना, कैसे हम्म। कैसे बाउंड्रीज बनानी है, बाउंड्री ग्रुप्स में उसको ऐड करना है, क्लाइंट इंस्टॉलेशन अकाउंट देना है। तो वो सब चीज़ें एक बार कॉन्फ़िगर करके देखना, ओके। नहीं होता है तो शाम तक मुझसे पूछ सकते हो। ठीक। ठीक है, तो तुम्हारा ठीक। डिस्कवर्ड तो हो गया है, और बस तुम्हें यहाँ से सेटिंग्स करनी है, और हम्म। फिर उसको क्लाइंट इंस्टॉल करना है। अभी एक मिनट ठीक है। करके देखो, राइट क्लिक करो, क्लाइंट पुश करके देखो, एरर्स आएंगे, वो एरर्स देखो CCM डॉट लॉग में क्या क्या एरर आ रहे हैं। जाओ मशीन के ऊपर, राइट क्लिक करो, करो इंस्टॉल क्लाइंट, विंडोज 10 के ऊपर। नहीं। विंडोज 10 के ऊपर क्लिक करो, राइट क्लिक करो, इंस्टॉल क्लाइंट, ऊपर से सेकंड। नेक्स्ट, ये सारे प्रीरेक्स हैं, जो एक बार ये सारे चेक कर लेना जो करने हैं। ठीक है, हम्म। साइट वाले पे क्लिक करो, ठीक। इंस्टॉल थर्ड वाला ऑप्शन है जो इंस्टॉल क्लाइंट फ्रॉम स्पेसिफाइड साइट। ठीक है, नेक्स्ट कर दो। 3 यूरो। इसमें सब, हाँ सब लिखा हुआ है इसमें, देखो इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लेना, ये सारी समरी दिखा रहा है, साइट कोड वगैरह सब सर ये मिलता नो है। नहीं दिखा रहा सर। एक से कह रहे इन्होंने आगे कर दिया। क्या हुआ बताओ। सर हाँ, एक सेकंड, अभी अभी ना क्लोज नहीं करना इसको मोहित भाई, एक सेकंड रुको सर, देखो इसमें एक नहीं हम्म। दिखा रहा नो।
इंक्लूड डोमेन कंट्रोलर नो, और हाँ, इसके तो नीचे हम ऑलवेज डोमेन इंस्टॉल कंट्रोलर, रिपेयर अपग्रेड नो। तो वो हमने चूज कहाँ किया वो ऑप्शन, रिपेयर वाला, और जो दो ऑप्शन थे उसमें हमने थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया ना, ऊपर वाले दो तो छोड़ दिए, तो उसके लिए नो दिखा रहा है। अच्छा ठीक। ठीक है, क्लोज कर दो इसको। लॉग देखो, कौन सा लॉग था सर्वर साइड? सी, ठीक है, ठीक है, लोकेशन इसको याद भी रखना है। प्रोग्राम फाइल्स, माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, लॉग्स, और इसके लिए कौन सा लॉग होता है सर्वर साइड? कौन सा होता है भैया, सर्वर साइट? SCCM सर्वर पे कौन सा लॉग चेक करते हैं क्लाइंट इंस्टॉल के बाद? CCM, पता CCM होता है ना, सीसी CCM डॉट लॉग, हाँ। क्लाइंट। तो ये लॉग्स के नाम याद करते रहो जैसे जैसे टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, नहीं तो फिर एक साथ याद करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ठीक ठीक। ऊपर जाओ, एरो की से ऊपर जाओ, ऊपर 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 चलते रहो। यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो ये प्रोसेस जहाँ पे बिगिन बोला है ना, नीचे 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 जाओ, और नीचे जाओ। ठीक। यहाँ से स्टार्ट हुआ है प्रोसेस, बिगिनिंग, बिगिन प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, Win10 नीचे, मशीन नेम Win10। ठीक है, यहाँ से देखो, अभी यहाँ से इसको, यहाँ से ये लॉग वन बाय वन लाइन पढ़ना है। ठीक है, जब भी ओके क्लाइंट इंस्टॉल करो ओके। तो तुम्हें पता लग जाए क्या कर रहा है। पहला काम इसने किया है, नो रिमोट ओके। क्लाइंट इंस्टॉलेशन फाउंड। एग्जीक्यूट। कोई क्वेरी इसने एग्जीक्यूट की है, ये तो इसकी अपनी कुछ होगी। ठीक है, फिर इसने किया ओके। ट्राई ईच एंट्री इन द एसएमएस क्लाइंट रिमोट इंस्टॉलेशन अकाउंट लिस्ट। ये एक अकाउंट लिस्ट। जो है ना, क्लाइंट इंस्टॉलेशन के लिए अकाउंट जो सेट करते हैं, ये वो ढूंढ रहा है। फिर ये कहता है वार्निंग, नो रिमोट क्लाइंट इंस्टॉल अकाउंट फाउंड, मतलब अकाउंट। कोई अकाउंट नहीं मिला इसको, जो क्योंकि अभी तक हमने मेंशन ही नहीं किया है ना। तो इसने कहा नो रिमोट क्लाइंट इंस्टॉलेशन फाउंड, तो वो सेट करना है पहले। उसके बाद इसने कौन से मशीन से ट्राई ओके। किया? मशीन अकाउंट से ही ट्राई कर लिया इसने। एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिन डॉलर शेयर से कनेक्ट करने के लिए इसने जो मशीन का अकाउंट है Win10 mohit.com, उसी से कनेक्ट करने का ट्राई किया। नीचे जाओ। ठीक है, इसने ऑथेंटिकेशन किया, सक्सीड हो गया। ठीक है, क्योंकि वो मशीन पे डिपेंडेंट है। नीचे जाओ, सबमिटेड रिक्वेस्ट सक्सेसफुली गेटिंग ए न्यू ऑथेंटिकेट। रिक्वेस्ट आफ्टर 100 मिलीसेकंड डिले। हाँ, नीचे जाओ। फिर ये कह रहा है वेटिंग फॉर चेंज इन डायरेक्टरी। इसने जो मैंने बताया था, CCR डॉट बॉक्स में एक फाइल ड्रॉप होती है, CCR समथिंग डॉट CCR करके। ठीक है, इसने वो फाइल वहाँ पे ड्रॉप कर दिया CCR डॉट बॉक्स में, इनबॉक्सेस में। उसका पाथ भी दे रखा है, देखो, सी प्रोग्राम फाइल्स, माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, इनबॉक्सेस डॉट CCR, तो वहाँ पे एक फाइल ड्रॉप हुआ होगा। अब नीचे जाओ। ठीक है, ये कह रहा है नेट यूज़र नेट अकाउंट, यूजर। मशीन अकाउंट ऑथेंटिकेशन। मशीन अकाउंट से ऑथेंटिकेशन कर रहा है, तो ये उसी का इन्फॉर्मेशन है। वो फेल हो गया क्योंकि ऑथेंटिकेट नहीं कर पाया होगा ये। डिवाइस डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द नेटवर्क, गिविंग अप। इस अकाउंट से इसने ट्राई किया इसको नेट ओवर द नेटवर्क एक्सेस करने का, लेकिन वो एक्सेस नहीं कर पाया है, हाँ। क्योंकि वो मशीन का लोकल अकाउंट है। हमें एक ऐसा अकाउंट चाहिए जिस SCCM
पे भी जिसको परमिशन हो और जिसको लोकल मशीन पे भी परमिशन हो। ठीक है, नीचे जाओ। क्लाइंट इंस्टॉलेशन अकाउंट नहीं हो, क्लाइंट इंस्टॉलेशन अकाउंट होना चाहिए वो। फिर से इसने ट्राई किया, नहीं हुआ। अब ये एडमिन डॉलर शेयर से कनेक्ट कर रहा है। एडमिन डॉलर शेयर क्या होता है? बताओ मोहित और फिरोज, एडमिन डॉलर शेयर क्या होता है? सर एडमिन डॉलर शेयर तो वो है ना इसकी जो सी विंडोज में मतलब सी सी ड्राइव में विंडोज का फोल्डर होता है उसके शेयरिंग। हाँ, एडमिन डॉलर का मतलब सी विंडोज का एक्सेस। ठीक है मोहित, अब नीचे जाओ। ओके। तो ये सब चीज़ें याद रखना है। नीचे जाओ। सर एक चीज़ पूछनी थी इसमें, जो एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप होता था हमारा लोकल मशीन ग्रुप में, लोकल एक यूजर मिनट एंड पहले ये उसमें पूरा कर लें, अकाउंट्स में उसके सर। बाद, उसके बाद। हाँ नहीं, इसी इसी में है सर, इसी इसी के रिगार्डिंग है वो। हाँ मैं बताता हूँ, पहले मैं ये पूरा कर लेता हूँ। जी जी ठीक है। ठीक है, मशीन ऑथेंटिकेशन से ट्राई कर रहा है ये फेल हो गया है, लेकिन अब नीचे जाओ। फिर से ये ट्राई कर रहा है गिविंग अप, फिर से वही कह रहा है। नीचे जाते रहो। यहाँ पे आ रहा है एरर, है। एरर कर रहा है ये, इसको नहीं रिक्वेस्ट कर हम्म। पा रहा है। नीचे जाओ। तो पहला क्या, इससे क्या समझ में आया? पहला हमें जो प्रॉब्लम मिला वो मिला नो रिमोट क्लाइंट इंस्टॉलेशन अकाउंट फाउंड, वार्निंग दे रहा है वो। मतलब कोई इंस्टॉलेशन अकाउंट हम्म। कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं है। तो पहला काम क्या करना है, तुम्हें एक इंस्टॉलेशन अकाउंट देना है, जो मैंने वीडियो में बताया था ना वो। चलो इंस्टॉलेशन अकाउंट में बताता हूँ कैसे सेट करवाते हैं। जाओ कंसोल पे, उसके बाद कल करेंगे। बाउंड्री ग्रुप तुम बना लेना, अपने आईपी रेंज के हिसाब से बना लेना, ठीक है? बनाओ पहले खुद, गलत बनते हैं तो ओके, मैं बताऊंगा। ट्राई। बस मैं अभी इंस्टॉलेशन अकाउंट सेट करा देता हूँ। ठीक आप है। बताओ, फिरोज क्या पूछ रहे थे? हाँ सर मैं यही पूछ रहा था, जो एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप होता है उसमें अगर अकाउंट ऐड कर दिया तो जो रिमोट डेस्कटॉप वाला अकाउंट उसमें उसमें नहीं माना जाएगा क्या वो? कहाँ पे? मशीन पे? इसमें एल यू एस आर एम जी आर में, हाँ सर मशीन पे। एससीसीएम पे या लोकल मशीन पे, विंडोज 10 पे? लोकल मशीन पे सर, क्लाइंट मशीन लोकल पे। मशीन पे, लोकल मशीन पे हमें ये जो सर्वर है, एससीसीएम सर्वर है, इसको एडमिन परमिशन देनी पड़ेगी ना उस मशीन पे। अब ये मशीन क्या है? ये मशीन सिर्फ डोमेन को ट्रस्ट करती है, राइट? डीसी जो भी करेगा वो ये मशीन को अलाउड है। लेकिन कोई भी अगर सर्वर इसकी कोई भी ऐसे इस पे कुछ भी चेंजेस करना चाहेगा तो उसको ये तब तक अलाउ नहीं करेगी जब तक उसके लोकल एडमिन ग्रुप में वो एडेड ना हो। क्योंकि ये ट्रस्ट जो है वो मशीन और डोमेन का है। कोई और सर्वर के लिए उसको लोकल एडमिन ग्रुप में ऐड कराना पड़ेगा, या तो अकाउंट या मशीन नेम या दोनों। अकाउंट तो हमारा एक ही है तो वो ऑलरेडी एडेड ही हाँ होगा। लेकिन मशीन, जो मशीन अकाउंट होता है ना, जैसे एससीसीएम सर्वर का मशीन अकाउंट है, वो ऐड कराना पड़ेगा उस मशीन पे, तब जाके इसको परमिशन मिलेगी। हाँ नहीं, वो ठीक है। मैं ये पूछ रहा था सर कि जैसे सर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप है लोकल मशीन का, मतलब क्लाइंट हाँ वाली मशीन की जिस पे क्लाइंट इंस्टॉल करना है, उसका हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप में मैंने सर्वर वाला अकाउंट ऐड कर ऐड दिया। कर दिया। हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तो परमिशन उसको मिल गई अकाउंट को, तो ये रिमोट डेस्कटॉप की अलग से देनी पड़ेगी या उसी में इंक्लूड होती है? रिमोट डेस्कटॉप, अगर तुम्हें यहाँ से मशीन का रिमोट डेस्कटॉप लेना है, हाँ सर। रिमोट डेस्कटॉप के लिए परमिशन मिल जाएगी, और रिमोट डेस्कटॉप एनेबल करना पड़ेगा। मशीन पे रिमोट डेस्कटॉप भी एनेबल करना पड़ेगा विंडोज 10 पे। ठीक है मैं सर। करवा दूंगा तुम्हारी लैब में, मैंने किया हुआ है अपनी लैब में। मोहित करो स्क्रीन शेयर, तुम्हारा इंस्टॉलेशन अकाउंट ऐड करा देता हूँ। हेलो मोहित। एससीसीएम कंसोल पे जाओ।
खुला हुआ है। ऑलरेडी ओपन है। ओपन है। 4-5 खोल रखे हैं तुमने। हर बार नया खोलते हो क्या? अच्छा। बंद कर दो बाकी, एक ही खोला रहने दो। अभी एक और है। ठीक है। अभी इसके लिए क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। एक बार ओके। अपनी डिस्कवरीज दिखा दो मुझे सारी, वो फॉरेस्ट डिस्कवरी वगैरह इनेबल है क्या, कौन कौन सी इनेबल है, उसके बाद करते हैं। बस आज अकाउंट सेट करवाऊंगा, ज़्यादा नहीं, फिर बाकी कल करवाता हूँ। अभी टाइम भी कम है, मुझे भी ऑफिस का देखना है। एक बार वीडियो में देख के ट्राई करना, उसमें सब कुछ मैंने बताया ही है। बाउंड्री ग्रुप्स करना है। ओके। ठीक है। अ, enabled, ठीक है। बाउंड्री ग्रुप्स हम बना लेना, और एक बार इस पे दिखाना एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट में। लेफ्ट में सबसे नीचे है ना एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट, ये नहीं नहीं, ये नहीं। हाँ ये ठीक है, सक्सीडेड है, ये भी ओके है। अब जाओ साइट्स में, जाओ साइट्स कॉन्फ़िगरेशन में, या सारा फिर एक साथ ही हो जाएगा। मैं कल ही बताऊंगा सारा फिर एक साथ, नहीं तो 2 वीडियोस में अलग अलग हो जाएगा वो। जो भी सेटिंग्स है ना इसमें, जैसे क्लाइंट इंस्टॉलेशन जी। अकाउंट, बाउंड्री ग्रुप्स, और मशीन के एडमिन ग्रुप में इस सर्वर का मशीन अकाउंट, मतलब वो मशीन अकाउंट कैसे ऐड करते हैं, वो भी मैं कल ही बता दूंगा सारा फिर एक साथ। पहले वही बता दूंगा कंसोल में सेटिंग्स, उसके बाद नया टॉपिक। कल वो पहले ये सेटिंग करा के ना वो बताऊंगा, मतलब क्या बोलते हैं, मैनुअल क्लाइंट इंस्टॉलेशन। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ हमने किया है पहला वाला क्लाइंट पुश, राइट। कल मैं बताऊंगा मैनुअल वाला, उससे पहले सेटिंग्स करा दूंगा सारी। फिर एक बार क्लाइंट पुश करके देख लेंगे, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैनुअल करेंगे फिर। ठीक है। ओके। ठीक। चलो ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं आज। ठीक है। ओके भाई। बाय। ठीक है भाई, लेकिन पुराना लॉग्स फ्लो सब याद करते रहो और नोट्स बनाते रहो। जी।